रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। ठीक है जी, चलते हैं हम अपने कंटेंट की तरफ, आर्टिकल की तरफ। स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है आपकी तरफ? स्क्रीन शो नहीं हो रही? चलें ठीक है, हो रही है। जैसा कि कल हमने एक आर्टिकल लिखा था, चले लॉगिन जो है ना, वो करना अब आपको आता है। जिन्होंने टूल बाय किया था उन्हें लॉगिन करने का मेथड मैंने सिखाया था और उन्हें लॉगिन करना आता है। जी, बैंक अकाउंट में आप फीस सबमिट करवा दें, कोई मसला नहीं है। अगर आप जायज़ कैश या इजी पैसा नहीं कर सकते तो बैंक में करवा दो। ये तो मैंने जायज़ का तो इजी पैसा इसलिए दिया था कि मतलब आप छोटी सी अमाउंट है, कोई मसला नहीं है। चले जी, आपको टूल लॉगिन करना आ गया था ना? अगर नहीं आ गया तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग सेंड की, आप वो देख लीजिएगा। अब मुझे भाई कोई मसला नहीं, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको जो टूल है वो भेज दूंगा। चले जी, ठीक हो गया। चले जी, कल हमने आर्टिकल लिखना भी सीख लिया था और ठीक हो गया, ये ठीक है। हमने सिर्फ क्या करना था, उसमें जो लिंक कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको बताना था, और पिक कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको बताना था, और उसका प्लेजरिज्म कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बताना था। ठीक है, आज इंशाल्लाह जो ये जो है ना आर्टिकल, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ताहिर भाई, जो कीवर्ड है उसके बारे में बताऊंगा कि वो सर्च कैसे करते हैं। फिक्स कर बता दी, चले ठीक है, मैं आर्टिकल की तरफ आता हूँ। चेक करें, जैसे ये मेरे पास एक आर्टिकल है। आर्टिकल में सेव हुआ है। चले जी, ये आर्टिकल था। ठीक है, आपने क्या करना है जी, अब इसका प्लेजरिज्म चेक करना है। ये मैंने ऑनलाइन डॉक्टर पे करवाया था, जो फिजिकल बच्चे ना उन्हें मैंने ये लिखना सिखाया था। इसमें जब आप प्लेजरिज्म चेक करेंगे ना, तो आपने क्या करना है कि इसमें जो पिक्स लगी होंगी ना उसे एक बार रिमूव आपने कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने किधर चले जाना है, गूगल पे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल में लिख लिया है, उससे ऑप्टिमाइज कर लिया, पिक में लगा लिया, लिंक लगा लिया। जब उसका प्लेजरिज्म चेक करेंगे तो आपने पिक्स को क्या करना है, रिमूव कर देना है, या फिर एक बार वैसे सेव कर लें उसे, और फिर उसमें क्या लगा दें, पिक बाद में लगा दीजिएगा। पहले प्लेजरिज्म चेक कर लें, बाद में पिक लगा लें। तो ये मैंने सेव इसे मैंने किया हुआ है। तो मैं किधर जाऊंगा, सीधा गूगल पे। आप गूगल ओपन करेंगे जी, और इधर मैं लिखूंगा प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म चेक करा है जी ऑनलाइन। ठीक है, तो आप प्लेजरिज्म चेकर पे ये लिखा, प्लेजरिज्म चेकर 100% फ्री है, ये फ्री चेक करेगा। ठीक है, तो ये देखें, ये ऐसा आ जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ अपलोड फाइल। तो जो फाइल आपने सेव की होगी डेस्कटॉप के ऊपर, आपने उसको कोई नेम दे देना, वो आपको याद होना चाहिए, ये वाला मेरा आर्टिकल था, मैंने इसका प्लेजरिज्म चेक करना है। तो ये अपलोड फाइल लिखा हुआ है, मैं इधर करूंगा क्लिक कर। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया। ये देखें, अब वो पूछेगा कि कौन सी फाइल है जिसका आपने प्लेजरिज्म चेक करना है। ठीक है जी, तो आपने, ये मैंने फोर वाला आर्टिकल जो था, इसको मैंने फोर के नाम से मैंने सेव किया हुआ था। ठीक है, इसको मैं करूँगा क्लिक को, और ये सिलेक्ट हो गया, इसे मैं कर लूंगा ओपन। जैसे ही ओपन करूंगा इसे मैं, ठीक है, ये देखें, ये प्लेजरिज्म क्या करेगा, चेक करेगा जी, हमारा प्लेजरिज्म चेक हो रहा है। उसके नीचे आपने आ जाना, आई एम नॉट रोबोट, और उसके बाद क्या करना जी, प्लेजरिज्म चेक कर। ये चेक करें जी, प्लेजरिज्म
चेक कर रहा है। अब ये हमें बताएगा कि कितना हमारे इसका प्लेजरिज्म कैसे आएगी। सेव जो है वो आपने करना है, कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो वो सेव हो जाएगा। तो ये प्लेजरिज्म चेक हो रहा है जी। थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं जी प्लेजरिज्म। ये देखें, इधर इधर चेक करें, ये लिखा हुआ प्लेजरिज्म, इधर आएगा प्लेजरिज्म, इधर आएगा यूनिकनेस कि कितना वो यूनिक है, और अगर कितने भी उसमें प्लेजरिज्म है तो वो हम इधर लिख लेंगे। ये अभी चेक कर रहा है, चेक करके बताएगा। प्लेजरिज्म का मतलब मैंने पहले भी बताया, अब फिर बता रहा हूँ। प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कोई सेंटेंस जो मतलब उसकी मिस्टेक हो, या फिर ऐसे चीजें जो बार बार रिपीट हो रही हो, या फिर ऐसा हो कि कोई आपने कॉपी किया हो, ठीक है, गूगल से आपने कॉपी करके अपने आर्टिकल में क्या किया हो, पेस्ट किया हो, तो उसका जो प्लेजरिज्म है ना वो आ जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं प्लेजरिज्म। तो ये कम से कम 5% से कम ही होना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, और जो यूनिकनेस है वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। पिक्स मैंने कल लगानी आपको बता दी थी, और लिंक लगाना ही मैंने कल आपको बता दिया था। दोबारा भी आपको लिंक लगाना दोबारा बता दूं, कौन सा नहीं, ठीक है। अब ये चेक करें, यूनिकनेस आ गई थी कितनी, 21%, और प्लेजरिज्म हो गया जी कितने फीसद, 3%। ये चेक करें ना, इधर से पता चल रहा है ना प्लेजरिज्म कितने है, 3% आ गया। जो रेड हो रहा है ना, जो रेड वाला है, ये प्लेजरिज्म हुआ है जिसमें हमारे मिस्टेक्स हैं, या फिर क्या है जी सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये ऐसी मिस्टेक बताएगा। और ये जो यूनिकनेस है भी कितना ये अच्छा है, ठीक है। ये चेक करें जी, आ गया मेरे पास, चेक करें जी। अब वो कहता है कि ये 97% क्या है, यूनिक है, और 3% इसमें क्या है, प्लेजरिज्म है। अब मैंने अपने क्लाइंट को इसकी एक पिक बना के भी सेंड करनी है जी। ये मिस्टेक निकालेगा, ये मैं आपको नीचे देता हूँ कौन कौन सी मिस्टेक आ रही है। ये देखें, वो कह रहा है इसमें ये मिस्टेक आ रही है, देयर आर नो लिमिट टू टू व्हाट यू कैन लर्न, ठीक है। इसमें सारी की सारी वो मिस्टेक दे देगा, ये देखिएगा। ये नीचे आ रहा है ना, बेनिफिट्स आ गए, एफएक्यूज आ गए, ठीक है। ये 3% प्लेजरिज्म जो आ रहा है सिर्फ इस ये वाला जो सेंटेंस है ना इसकी वजह से आ रहा है। आप इस सेंटेंस की जो सेंस है उसे कर दे चेंज, तो आपका प्लेजरिज्म क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेजरिज्म रिमूव कैसे करते हैं ये भी आपको बता देता हूँ जी। आज की प्रैक्टिस के लिए मैं आर्टिकल आपको दे दूंगा आसिफ भाई। आप ये चेक करते हैं हम, ये देखें, ये है जी प्लेजरिज्म आ गया, ये यूनिकनेस आ गया। अब मैंने अपने जो क्लाइंट है उसे मैंने आर्टिकल सेंड करना है, और साथ ही मैं क्या करूंगा, इस प्लेजरिज्म की उसे क्या सेंड कर दूंगा, एक पिक सेंड कर दूंगा। पिक कैसे लेनी है आपने, हर लैपटॉप के अंदर स्नैपिंग टूल होता है, ठीक है। हर लैपटॉप के अंदर है एक स्नैपिंग टूल होता है, ये रहा जी, ये रहा स्नैपिंग टूल, ठीक है। इसको आपने करना ओपन, ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने किधर आ जाना, न्यू पे। इस न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये बाकी चीजों को क्या कर देगा, ब्लर कर देगा। आपने जितना स्क्रीनशॉट लेना वो ले लें। मैंने इसको राइट क्लिक किया, मैं इतना स्क्रीनशॉट ले लूंगा ये वाला, कि ये मैंने प्लेजरिज्म चेक किया, इतने फीस में प्लेजरिज्म आ रहा है, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट को सेंड कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जो इफेक्ट है ना मेरे जो क्लाइंट उस पर अच्छा पड़ेगा। कंट्रोल एस कर दें, ये सेव हो जाएगा। अब पूछेगा आपने सेव किधर करना है, तो मैं उसे कह दूंगा ये किधर सेव करना है, मैंने डेस्कटॉप के ऊपर मैंने सेव करना है। ये सेव हो गया, अच्छा नहीं हो रहा, मैंने सेव से करना है जी, सेव एज डेस्कटॉप के ऊपर। अच्छा, इसे मैं नाम दे दूंगा कंप्यूटर 1। अब करते हैं सेव, ये सेव हो गया, ठीक है जी।
स्नैपिंग टूल से भी आप जो है ना जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जब अपने क्लाइंट को आर्टिकल सेंड करूंगा साथ उसके, ये मैं जो पिक बनाई है मैंने ये वाली जो आपको नजर आ रही है प्लेजरिज्म वाली, ये भी उसे सेंड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट आ जाता है या कॉपी जो मैंने पिक लगाई उसकी वजह से कॉपीराइट शो कर देता है, तो क्लाइंट आपको कहेगा भी यार ये कॉपीराइट आ रहा है। ठीक है, तो आप उसे बता दें कि सर मेरे पास जो पिक्स जो मैंने लगाई है ना, मैंने गूगल से उठा के लगाई हैं, क्योंकि मेरे पास पेड पिक्स मैंने नहीं लगाई। अगर वो कहे जी आप क्या है, इसमें जो पिक है वो लगा दो पेड, तो आप उसे कहेंगे जो आर्टिकल का जो प्राइस है ना वो मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आर्टिकल की प्राइस आप बढ़ा दीजिएगा। अगर प्लेजरिज्म 5% से ज्यादा आ रहे हैं तो आपने उसे रिमूव करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब प्लेजरिज्म 5% से ज्यादा आ गया तो उसे रिमूव कैसे करना है। ठीक है, मैं सबसे पहले वो सेंटेंस चेक करूंगा जिसकी वजह से आ रहा है, जिसकी वजह से प्लेजरिज्म आ रहा है। ये अरे देयर आर नो लिमिट टू वे यू कैन लर्न, इसकी वजह से अगर प्लेजरिज्म आ रहा है तो मैं किधर जाऊंगा जी, अपने उसी आर्टिकल की तरफ जो मैंने टूल से लिखा था। अच्छा जी, इधर से लिखा था मैंने। ठीक है, इधर मैं पढ़ूंगा जी वो किधर लिखा हुआ था। इधर वो लाइन लिखी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इसकी ये जो लाइन है ना इसकी वजह से प्लेजरिज्म आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा, इसकी जो सेंस है ना उसे मैं क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे करना है, मैंने इसको किया सिलेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इस जो सेंटेंस है इसकी वजह से प्लेजरिज्म आ रहा है और मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, मैंने प्लेजरिज्म को रिमूव भी करना है। तो मैं क्या करूंगा, उसी वर्ड को क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसी जो टूल है, ठीक है, जैस्पर टूल, इधर से प्लेजरिज्म रिमूव कर सकते हैं। ये लिखा हुआ ना रिफ्रेज, ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी जो सेंस है उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये देखें लिखा था डिटरमाइन योर नीड्स, नीचे आ गया आइडेंटिफाई योर नीड, मतलब बात एक ही है, सेंस उसने चेंज कर दी। ठीक है, आपने क्या करना है, इसे आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। चेंज कैसे करना है, इसको करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे रिफ्रेश पे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, इस सेंटेंस की जो सेंस है उसको चेंज कर देगा, इसका अल्टरनेट कोई ना कोई यहाँ दे देगा। ठीक है, ये आ गया असेस योर रिक्वायरमेंट। इसको करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद इसे इसको रिमूव कर दूंगा जो मैंने सिलेक्ट किया है। ठीक है, उसकी जगह पे मैं नया सेंटेंस डाल दूंगा। इसको रिमूव किया, ये देखें ये आ गया असेस योर रिक्वायरमेंट। मतलब बात करने का मकसद ये है कि प्लेजरिज्म कैसे होता है रिमूव, आप उसकी सेंस को क्या कर दें, उस सेंटेंस की सेंस को चेंज कर दें। ठीक है जी, तो जोन सा वर्ड मतलब हमने उधर देखा तो वो इधर मुझे मिल नहीं रहा यार, कोई वर्ड था इधर वो लर्न वाला। अगर आप उसको उठाएं और उसकी सेंस को क्या कर दें, चेंज कर दें, तो जो प्लेजरिज्म है वो क्या होता जाएगा, रिमूव होता जाएगा। इसी तरह से अगर ज्यादा प्लेजरिज्म है, आप इस टूल के जरिए वो प्लेजरिज्म को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टूल मैंने आपको पहले तो बताया था, जो टूल है ना इसको अगर आपको ये चलाना आ जाए तो बहुत कमाल की बात है। ठीक है, ये कंट्रोल एफ से फाइंड कह रहा जी कर लो, जैस्पर में फाइंड नहीं होता, इधर फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इधर पिक्स लगानी है, पिक्स लगाना मैंने आपको बता दिया था कल। अब मैं आपको बताऊंगा कि लिंक कैसे लगाना है। जी, अगर पेड़ वो कह रहे तो आप जो कैनवा है ना उधर से आप ले लें, पेड़ ले लें या बना लें, खुद खुद बना लें। यार ये बोलो वो वाला आर्टिकल नहीं है, लेकिन उस जैसा आर्टिकल तो है ना, प्लेजरिज्म मैंने आपको चेक करके बता दिया है। अगर आप लकीर के फकीर ना ना बने, ये वो वाला आर्टिकल नहीं है। कल मैं इधर नहीं था इसलिए मेरे पास लैपटॉप कोई और था, उसमें हमने वो वाला आर्टिकल राइट किया था। ये मैंने सुबह इधर आके फिजिकल वाले जो बच्चे हैं ना उनको मैंने वैसे लेक्चर दिया था, उन्हें मैंने ऑनलाइन एजुकेशन है ना, ऑनलाइन एजुकेशन, ये था कीवर्ड, इस पे मैंने उनको जो लेक्चर दिया था ये मैंने उधर लिखा है। ठीक है, समझ आ गई है या नहीं आई, दोबारा बताऊं। पिक्चर लगाना अगेन सिखा दें जी,
सर स्निपिंग टूल बता दें, सर फ्री टूल के बारे में बता दें। आ गई सर, आ गई फ्री टूल। फ्री टूल भी ऐसे ही है, जैस्पर होम पे जाएंगे तो उधर आपको जो ना फ्री टूल वो मिल जाएगा। उस पे आप एक आर्टिकल वैसे लिख लें या शायद लिखा जाए उस पे, लेकिन उसमें ये होगा कि बार बार रिमूव करते जाएंगे तो वो आर्टिकल लिखा नहीं जाएगा। ठीक है जी। तो लॉगिन का मैंने तरीका बता दिया था आपको। ठीक है, जो टूल है उसको आप लॉगिन कैसे करना है, उससे आपने आर्टिकल कैसे लिखना है, ये भी मैंने आपको कल सारा बता दिया था। और आज मैंने आपको प्लेजरिज्म चेक करके भी बता दिया, और कैसे आपने उसको सेंड करना है वो बता दिया, और कैसे आपने लिंक लगाना है ये मैंने कल आपको बता दिया था। ठीक है जी। तो लिंक लगाना दोबारा बता देता हूँ, आपने क्या करना है, सबसे पहले लिंक कैसे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑनलाइन एजुकेशन पे लिंक लगाना है, ये वर्ड की फाइल ओपन है, मैं कंट्रोल F दबाऊंगा तो ये क्या आ रहेगा, फाइंड आ रहेगा। इधर मैं लिखूंगा ऑनलाइन एजुकेशन, ये सारे जिधर जिधर ऑनलाइन एजुकेशन है उधर उधर ये से क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। अब आप जिधर मर्जी क्या कर लें, लिंक लगा दें। ठीक है, ठीक है जी। तो अब मैंने ऑनलाइन एजुकेशन फाइंड कर लिया है, कि इधर मेरे पास ऑनलाइन एजुकेशन का वर्ड आ गया है। तो मैं क्या करूंगा, उस वर्ड को करूंगा ऐसे सिलेक्ट, या कंट्रोल J कर दें, सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद हाइपर लिंक पे आऊंगा, हाइपर लिंक पे आगे इधर मैंने वो वाला लिंक क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, जो मुझे मेरा क्लाइंट कहेगा कि ये वाला लिंक आपने इस कीवर्ड के ऊपर लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो क्या देता है कि www.asif khan, ये लगा दें आसिफ खान भाई। HTTP आया खुद ही www@asifkhan.com, ये कोई वेबसाइट है। आसिफ खान आ गया जी, asifkhan.com। लो जी, यहाँ तक ये लिंक बन रहा है, इसको मैंने ओके किया तो ये देखें ये लिंक लगा दिया मैंने, किसका, जो लिंक आप लगाना चाह रहे हैं, ये देखें आसिफ खान का लिंक लग गया, http://www.asifkhan। आसिफ भाई किधर चले गए आप? जी, ये आपकी वेबसाइट का मैंने लिंक लगा दिया आसिफ भाई। तो ऐसे आपने क्या करना है जी, लिंक लगा देना है। ठीक है, कल का लेक्चर आपने लिया नहीं? ये अहमद भाई आपने कल का लेक्चर नहीं लिया? शहराज अहमद, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, कोई मसला नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि आपने लेक्चर मिस नहीं करना था ना। मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि हम जो सारे लेक्चर हैं ना उसको रिपीट कर लेंगे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारी चीजें कवर करनी है। आज ये आर्टिकल वाला काम मैंने खत्म कर देना है। ठीक है जी। तो इसलिए मैंने आज जो है ना वो कंटेंट राइटिंग का ये मैंने आज खत्म करना है। सुबह इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूंगा आपको लेक्चर नंबर 1 से। ठीक है, DA DR ट्रैफिक वगैरह कैसे चेक करते हैं, AHRF टूल है, moz.com है, कल हम ये छोटी मोटी चीजें सारी उड़ा देंगे। अच्छा, ये सेंड कैसे करना है, सेंड आपने जो आर्टिकल है, जैसे मेरे पास सेव किया हुआ है आर्टिकल और साथ ही मेरे व्हाट्सएप लगा हुआ है, इस तरह से आपने अपना जो क्लाइंट है उसे आपने आर्टिकल है व्हाट्सएप कर देना, या फिर जो बंदे से आप अपना ऑर्डर कंप्लीट करवा रहे हैं आपने उसे आर्टिकल भेज देना लिंक लगा के, कि यार ये मैंने आपको आर्टिकल भेज दिया है। अब आप ऐसा करें कि लिंक भी इसमें मैंने लगा दिया है, और आप इसको चेक कर लें एक दफा। ये मेरी जो आर्टिकल है ना इस वाली वेबसाइट पे पोस्ट कर दें, वो खुद ही एडमिन को सेंड कर देगा, एडमिन के व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा या उसे मेल कर देगा, कोई मसला नहीं, लेकिन वर्ड की फाइल में आपको उसे देना है। कल वाला लेक्चर या कोशिश करूंगा सेंड कर दूं, वादा नहीं करता, क्योंकि कल मैंने घर जाके क्लास दी थी, तो आपने क्लास मिस नहीं करनी थी बेटा।
ग्रामरली भी आपने इसी तरह से चेक करना है, वैसे ग्रामरली वैसे भी चेक हो जाता है। ठीक है, जैसे ये आर्टिकल है, इसमें कोई भी वर्ड की मिस्टेक होगी ना तो उसके नीचे वो रेड लाइन लगा देगा। आप जस्ट जैसे इसको देखिएगा, ये लिखा हुआ ना, ये ऑनलाइन मैंने लिखा है ना, ऑनलाइन ई मैंने नहीं लिखा। ठीक है, ये देखें कोर्स आ गया, एस मैंने नहीं लगाया। ठीक है, या कोर्स ई मैंने नहीं लगाया। ठीक है, ये देखें ये रेड लाइन आ रही है, तो इसे आप ग्रामरली चेक करने हैं। अब मैं इस पे जाऊंगा ऑनलाइन पे, इसको मैंने सेट करना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये देखें सही लफ्ज आ गया वर्ड ऑनलाइन। इधर जाऊंगा, इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा तो कोर्सेज आ गए। इस तरह से आपने ग्रामरली जो मिस्टेक है ना, वो आपने क्या करनी है जी, चेंज कर लेनी है। कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं, वाह क्या बात है ताहिर भाई। कीवर्ड जो है ना, वो सर्च इतनी आसानी से नहीं होते, उसके लिए भी आपको AHREF जो टूल है और जो सैमरस टूल है ना, वो यूज करना पड़ता है। उसके जरिए आप कीवर्ड जो है ना वो सर्च करते हैं। कीवर्ड बेसिकली क्या होता है, पहले सबसे पहले कीवर्ड की जो रैंकिंग है ना, वो गूगल पे चेक की जाती है कि इस कीवर्ड की गूगल पे कितनी रैंकिंग है। अगर वो उसकी रैंकिंग ज्यादा है तो वो हमारे लिए कीवर्ड दोबारा से रैंक नहीं हो सकता। तो ऐसा कीवर्ड चूज करते हैं जिससे क्या हो, आपकी वेबसाइट पे अगर वो कीवर्ड हो तो उससे रैंकिंग क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो सबसे पहले सेमरस जो टूल है ना, उसके जरिए हम, और AHREF जो टूल है, ये दोनों टूल को यूज करके हम कीवर्ड क्या करते हैं, सर्च करते हैं। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, और अलग टॉपिक नहीं है, बल्कि एक अलग कोर्स ही कह लें, कीवर्ड जो है सर्च करना। ठीक है, तो सर कल का लेक्चर, आज गूगल क्लाइंट, आज गूगल क्लाइंट का बता दें आसिफ का। चले ठीक है, आज जो गूगल का क्लाइंट है उसके बारे में बात करेंगे। फाइवर पे क्लाइंट को लाइव लिंक कैसे सेंड करना है, यार अभी तक पहुंच लेने दो फाइवर पे। अब खुद ही कहते हैं कि सर एक बार कोर्स रिवाइज करवा दें, अब खुद ही एंड पे जाके ए को नहीं पकड़ देना, बी को ना सी को, डायरेक्ट जाके जी को पकड़ लेते हो कि एंड पे जाके सर ये काम कर दें बस। जी बिल्कुल हसन, ये जी से स्टार्ट होते हैं। जी जी, गेस्ट जो पोस्टिंग है उसी की बात कर रहा हूँ, वही मैं रिपीट करवाऊंगा। जी बिल्कुल सजाद भी, पहले दुकान जो है ना दुकान तो बनाए, लेकिन उस दुकान में कुछ होना भी तो चाहिए ना भाई। आप फाइबर का अकाउंट बना के बैठ जाएं, अब कुछ आता ना हो। ठीक है सब भाई, आप लिखे आने का। यार ये फाइबर शाइबर आप जो मर्जी कहते रहे, मैंने 1 बाय 1 ही चलना है। ठीक है, अगर किसी को वो जो लग रहा है कि मतलब वो इस कोर्स को लेके आगे जाए, वो दोबारा से कोर्स रिपीट करना चाह रहा है, तो वो क्लास ले ले। अदरवाइज आप कहेंगे ना कि आज मैं आपको जी ड्रैग की सारी चीजें करवा दूं, बस जो आप कहते हैं वो करवाता जाऊं, तो ऐसा नहीं है। तो अगर मैंने आपको पहले दिन कहा था मैं आपको कोर्स ना स्टार्ट से लेके चलूंगा, क्योंकि अगर कोर्स स्टार्ट से होगा ना तो फिर आपको अच्छी समझ आ जाएगी। आज मैं आपको सबसे पहले फाइबर के बता दूं, फिर मैं आपको गूगल का बता दूं, ऐसे ऊपर से नीचे नहीं आते, हमेशा A से Z तक जाते हैं। तो जैसे आप कहते हो वैसे कर लेते हैं। अगर आप कहते हो जो फाइबर है वो स्टार्ट कर देते हैं, मैं कल का लेक्चर जो है, बल्कि आज ही जो है, वो फाइबर के बारे में बता देता हूँ, तो हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लास हम कर देंगे क्लोज, जैसे आप कहते हो। जी हसन भाई, हैंड रेज किया हुआ है आपने।
मीरा अपी आ गई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप भी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर मैंने पूछना था कि अभी जो आप बता रहे थे कि आर्टिकल पे प्लेजरिज्म जो है वो 5% से ज्यादा या मतलब थोड़ा बहुत हो, तो अगर ज्यादा उस आपने दूसरी जगह जाके उसको रिमूव किया जहां हम आर्टिकल लिख रहे थे, जी जी तो उस जगह से आपने रिमूव किया है, तो क्या वो प्लेजरिज्म से खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा? यानी हमने जी जी हमने जो बिल्कुल, सेटिंग की है। प्लेजरिज्म उसी जगह पे आता है जो सेंटेंस, मतलब आप जब उस सेंटेंस की जो सेंस है ना वो कर देंगे ना चेंज, तो फिर उधर वो जी प्लेजरिज्म रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हेयर का मतलब भी सुनना होता है और लिसन का मतलब भी सुनना है। तो फॉर एग्जाम्पल लिसन पे जो है ना वो प्लेजरिज्म आ रहा है, तो आप उसकी वर्डिंग चेंज कर देंगे, हालांकि मीनिंग वही रहेंगे, तो प्लेजरिज्म क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बेसिकली प्लेजरिज्म ज्यादातर आता है जब कॉपीराइट हो जाए ना। जैसे मैं गूगल जी से जी कोई चीज कॉपी करता, वो ला के मैं अपने आर्टिकल में कर देता पेस्ट, तो फिर जी प्लेजरिज्म जी ज्यादा आना था। मैंने तो वो ऐसा काम किया ही नहीं, मैंने लिखा ही जी टूल जी से है। जब मैंने टूल से लिखा तो मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया, इसलिए प्लेजरिज्म क्या आया, कम आया। अब प्लेजरिज्म सिर्फ वही आएगा जो सेंटेंस बार रिपीट हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसा सेंटेंस जिसकी सेंस वैसे नहीं बन रही। नहीं जी सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन सर मेरा जो कहने का मकसद है वो ये है कि हमने रिमूव किया है जहां हम लिख रहे थे जी जी हाँ आर्टिकल, उधर ही। और प्लेजरिज्म आ रहा, प्लेजरिज्म से यानी हम चेक कर रहे थे, तो क्या हमें दोबारा उसको रिमूव करके प्लेजरिज्म लेके जाना पड़ेगा जी जी या बिल्कुल। वो ऑटोमेटिकली हो नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, दोबारा उसमें चेंजिंग करके दोबारा से प्लेजरिज्म करेंगे चेक, तो वो अच्छा बताएगा, जी जी, फिर रिमूव होगा। सही सही, इधर से ठीक करके फिर दोबारा प्लेजरिज्म हम जी चेक जी करेंगे। बिल्कुल। और जो आपका क्वेश्चन था ना कि सर इसी फाइल को चेंज कर दें पीडीएफ में, तो वो भी मैं जी अभी जी, बता देता ठीक है सर जी, थैंक यू, बस ये पूछना था। अस्सलाम वालेकुम। हूँ। जी मोहम्मद हुसनैन, हेलो। हुसनैन भी लगता है सो गए हैं, रात काफी हो गई है। मोहम्मद हुसनैन, मैंने आपका माइक ऑन किया है, मेरे ख्याल में आप वैसे सो गए हैं। अच्छा अच्छा आपका माइक इज नॉट, अगर माई माइक इज नॉट वर्किंग। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। हंसन हसीर, चले करते हैं जी वन बाय वन सबको अनम्यूट। सुनते हैं आपके दुखड़े, जो आपको दुखड़े हैं आपके। आसिफ भाई आ गए हैं जी पहले तो, उसके बाद आयजाद नान। जी आसिफ भाई अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साकिब भाई कैसे हैं? अच्छा साकिब भाई, सबसे पहले तो कल की रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग दोनों दीजिएगा, और मुझे आर्टिकल दीजिएगा, ताकि मैं तुम दसा इना की पागल मैं आज आर्टिकल च जी जी हेलो। हेलो। जी जी आसिफ भाई। मैंने कहा आज मैं कह रहा हूँ साकिब भाई, आज की रिकॉर्डिंग और कल की रिकॉर्डिंग दोनों दीजिएगा, और वो आर्टिकल लिख के बता दूं सुबह आपको। चलें ठीक हो गया। जी आगे आगे जी आयजाद नान। हेलो। 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही? अब आइए सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैंने बस आपसे ये कहना था कि हमारे दिमाग ना बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि हम अभी शुरुआत में है, तो आपकी मेहरबानी होगी कल वाला लेक्चर भी याद से सेंड कर दीजिएगा और आज वाला भी कर दीजिएगा। ये हम जब दोनों देख 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 के करेंगे ना, फिर हमें लिखना आएगा, वैसे नहीं आने वाला बिल्कुल भी। चलें ठीक हो गया, ठीक है ना? मैं भेज दूंगा आपको। शुक्रिया बहुत, हाँ जी, बस बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, बाकी ये अस्सलाम बता दें वालेकुम। कि जी वालेकुम सलाम। जी जी, क्या कह रहे? मैं ये कह रहा था कि फाइवर स्टार्ट कर दें या फिर स्टार्ट से करें?
नहीं नहीं, आप स्टार्ट से करें, हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलिए ठीक हो गया। जी इंशाल्लाह। सलाम वालेकुम सलाम। सर जी की हाल चाल ने? ਉਹ ਮੀਆਂ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा सर जी, मेरा सवाल ये है, ये जो आप लिंक भेजते हैं रिकॉर्डिंग के, हाँ हाँ ये गूगल ड्राइव में नहीं आ सकते? जो आप इधर यूट्यूब वाला भेजते हैं वो तो वीडियो या सारी पता नहीं किधर चली गई। नहीं नहीं, उसके लिंक पड़े हुए हैं सारे के सारे यार। सर वो लिंक ना सारे एक जगह पे ना कॉपी करके वो जो गूगल ड्राइव की तरफ से भेजे जाते हैं ना, वो लिंक रिमूव नहीं होते। हाँ ये वैसे रिमूव हो जाते हैं। ये सर जी आज वो जितने भी आपकी वीडियो डाउनलोड की हुई थी ना, वो सारी पता नहीं किधर नास गई हैं सारी। चले मैं आपको दोबारा सेंड कर दूंगा, परेशान है। और इसके अलावा सर जी वो ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ, चले ठीक हो गया। ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਆਣਗੇ ਉਹ। ठीक है ठीक है। ठीक है सर, जजाक। ओके ओके जी। अंसा नसीर आपको करते हैं जी अनम्यूट। हेलो वालेकुम सलाम। शुक्र है सर जी, आपने 2 महीनों पहले तो मेरी आपसे बात हो रही है और मैंने कुछ पूछना था। चले शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे काफी बच्चे ऐसे कह रहे हैं जो बड़ी देर बाद आपकी बात होती है। वैसे व्हाट्सएप पे तो सांस नहीं लेने देते यार, आप इतने क्वेश्चन करते हैं। सर जी, मैंने ये पूछना था कि फाइवर पे जब हम ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो जी जी। उसे लिंक बना के करेंगे, मैंने सुना है ड्राइव में नहीं डाल नहीं के। नहीं नहीं, फाइवर का जो ऑर्डर डिलीवर करते हैं ना, फाइवर की ना दो चीजें होते हैं। चैट बॉक्स सेपरेट होता है और ऑर्डर जो डिलीवर है वो अलग से आपने करना होता है। ठीक है, वो भी आपको बता रहा हूँ। डिलीवर करना है उसे, तो मैं उसे मतलब ड्राइव में डाल के करूँ या सिर्फ लाइव लिंक उसे ऐसे भेज दूं? आप उसे लाइव लिंक ऑर्डर डिलीवर ना, जो उसका आपने जो लाइव लिंक उसे करना है ना सेंड, और आर्टिकल जो साथ सेंड करते हैं, या तो जस्ट आप उसे जो लाइव लिंक है वो सेंड कर दें ताकि उसे पता चल जाए कि ठीक है ये उसने मुझे लाइव लिंक सेंड कर दी। लेकिन एक और बात है, फाइवर पे ना आप उसे थोड़ी सी बातचीत करें, वो थोड़ी सी लंबी बात लेके जाएंगे तो ये भी ना फाइवर पे जो उसका इफेक्ट अच्छा पड़ता है अगर वो क्लाइंट आउट ऑफ कंट्री का है। फिलिपाइन का है वो, तो ऐसे ही बस अचानक ही ऑर्डर दे के चला गया, उसने कोई बात भी नहीं की। तो फिर मैंने उसे बोला कि मुझे बताओ क्या तुम्हारा कीवर्ड है जिस पे आर्टिकल मैंने लिखना है। हाँ तो मुझे तो बस ऐसे किसी की कॉपी पेस्ट करके मैंने गिग बनाई, तो आर्टिकल भी उसमें मैंने लिखना था $5 में। तो फिर वाह मैंने भाई वाह, चैट क्या जीपीटी से बात है, ऑर्डर, क्या बात है। क्लैपिंग हो जाएगी इसके लिए, क्लैपिंग हो जाए। तो फिर मैंने स्कूप अर्थ पे बस 3-400 में उसका पब्लिश करवा दिया क्योंकि उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स भी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसे तो ऐसे ही सही। जी तो बस डिलीवर करना है, तो उसका मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे करूँगी। बस मैं आपको ना ठीक है, अभी लिंक स्क्रीन भेज अभी दूँगी। इधर ना मेरे पास फाइवर लगा नहीं हुआ, नहीं तो आपको मैं बताता। जिधर हम चैट बॉक्स जाते हैं ना उसके ऊपर आ रहा होता है कि ऑर्डर डिलीवर, और उधर साथ ही जो है ना जो जिसके बंदे के साथ हम बात कर रहे हैं तो उसकी साथ टाइमिंग चल रही होती है कि कितने घंटे में आपने ऑर्डर डिलीवर करना है, 24 आवर्स में करना है। तो वो वैसे वैसे उसकी जो टाइमिंग है ना वो कंज्यूम होती जाती है। ठीक है, तो एक दिन बाद जो होता है ना वो मतलब वैसी टाइमिंग क्या होती जाती है, कम होती जाती है। फिर जिधर लिखा होता है ना ऑर्डर डिलीवर, उधर आप जाएंगी तो वो फाइल जो होती है अटैच, वो भी पूछते हैं। अगर फाइल अटैच नहीं करनी तो नीचे मैसेज वाला बॉक्स बना होता है, आप सिर्फ उधर क्या करें, जो लाइव लिंक है ना वो सेंड कर दें जस्ट। अगर उसके साथ आपने उसे आर्टिकल भी सेंड करना है तो वो भी उधर से अटैच फाइल करें, फिर जो आर्टिकल है वो सेंड होता है। जी आफ्ताब अहमद, मैंने आपको अनम्यूट कर रहा हूँ लेकिन आपको हो नहीं रही, समझ आ गई? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर जी एक तो दो आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। पहले तो ये है कि जब आपसे कांटेक्ट करें तो पॉसिबिलिटी क्या है, क्या सूटेबल टाइम है कि जिस वक्त आपको कॉल करें? एक्चुअली मेरा ही रब्ता नहीं हो पाता आपसे। एक तो ये मुझे बता दें। और अभी मैं दूसरा तो सर कोशिश जी, करता हूँ, मैं तकरीबन सभी के जो रिप्लाई है ना वो करके सोचता हूँ। सूटेबल टाइम हो जिसमें आप इजी हों और आप कॉल
अटेंड कर सकें, आप ये आपकी जो 11 बजे एक्टिविटीज के है वो भी बाद कर डिस्टर्ब ना हो और लीजिएगा। मैं भी बात कर पाऊँ, 11 बजे के बाद, 11 या 12 बजे के बाद। क्योंकि ना चलिए मैं आज आपको 11 बजे के बाद कॉल करूंगा। एक तो रिक्वेस्ट है कि अटेंड कीजिएगा सर। ठीक। कुछ मामला पे आपसे मुझे रहनुमाई चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सर जी हमारी जो क्या कहते हैं अपना लिस्ट है ना, वो ऑलमोस्ट तकरीबन मेरी लिस्ट 200 वाली पूरी होने वाली है। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि वो सब्सक्रिप्शन जो डेट थी इसकी क्या EHF की, वो खत्म तो नहीं हो गई? नहीं नहीं यार, मैंने आपको बताया तो था, आपने परेशान नहीं होना। अगर आप पहली बार चेक करवा रहे हैं या एक दो बार चेक किए तो इतनी जल्दी तो नहीं ना होता है, इतना भी मतलब ऐसा ना करें। जब भी आप चेक करवाएं आप नहीं सजाद भाई को सेंड करें। मैं अगर अपनी सजाद भाई नॉलेज के आपसे लिए कहते पूछ हैं रहा कि हूँ। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हो गई तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं खुद उन्हें कह दूंगा। नहीं सर, मैंने तो वैसे ट्राई की भी नहीं है, बस मैं वैसे अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि एक्चुअली टाइम बहुत ज्यादा हो गया और वो आपने कहा था 1 महीने की सब्सक्रिप्शन है, तो इसी वाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जी चले ओके हो गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया अफ्ताब भाई। ये जी ओके गर्ल्स सर। वाला जो ग्रुप है ना, उसकी मैं जो लिंक है वो मैं भेज देता हूँ। लेकिन ये है कि गर्ल्स वाला ग्रुप सिर्फ और सिर्फ जो गर्ल्स है ना वो ज्वाइन करें। अगर किसी लड़के ने ज्वाइन करना है तो मैंने ये सेंड किया है। जो पहले ग्रुप में मैंने सेंड किया है वो जस्ट बॉयज के लिए था। अब जो सेंड करूंगा वो जस्ट गर्ल्स के लिए है, ठीक है। ठीक है जी, चलें ठीक है। सुबह इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1 से। मेरे ख्याल में यार गर्ल्स जो है वो ऑलमोस्ट उस ग्रुप में ऐड है। कोई ऐसी आपकी जो ऐड ना हो वो मुझे मैसेज करे जरा। अच्छा, वो ऐसा करें जो ऐड नहीं है वो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दें। जो लड़कियां ऐड नहीं है, आप यहाँ ऐड नहीं है ग्रुप में, वो मुझे सिर्फ मैसेज कर दें कि सर गर्ल्स ग्रुप में मुझे ऐड कर दें। बस एक ही मैसेज करें, सिर्फ गर्ल्स ग्रुप में ऐड कर दें, मैं कर लूंगा। बस जो ऐड नहीं है वो मैसेज कर दें अकेला। मैं उनका जो लिंक है ना वो ग्रुप में सेंड नहीं करता। बस वो मुझे मैसेज कर दें कि सर ऐड कर दें, मैं उसे ऐड कर लूंगा। और उनके साथ जितनी भी लड़कियां अटैच है आप उनसे पूछ लें कि अगर आप गर्ल्स ग्रुप में ऐड हैं, तो अगर नहीं ऐड तो वो सिर्फ एक मैसेज कर दें कि मुझे ऐड कर दें सर, बस गर्ल्स ग्रुप में, तो मैं कर दूंगा ऐड। ठीक है, तो ये जो ग्रुप्स मैंने 2 बनाए हैं, एक बॉयज का और एक गर्ल्स का, ये इंशाल्लाह हम साथ लेके चलेंगे। हमारा कोर्स कंप्लीट हो भी जाए तब भी चलेंगे, और इंशाल्लाह क्लासेस जो है वो होती रहेंगी, परेशान नहीं होना। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू सो मच।